नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ललित कुमार, आपका स्वास्थ्य सलाहकार। स्वस्थ रहना है सभी का अधिकार। क्या आप या आपके घर में कोई बहुत तेज खर्राटे लेता है? तो मान के चलिए, ये खर्राटे लेना सिर्फ कोई आदत नहीं है, ये एक गंभीर बीमारी के लक्षण है। और इस गंभीर बीमारी को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। क्या होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में रात में सोते समय एयरवे या सांस की जो नली होती है, सांस का जो रास्ता होता है, उस रास्ते में पड़ने वाली मांसपेशियाँ ढीली पड़ जाती हैं। इसके कारण सांस लेने का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है, सांस ठीक से फेफड़ों में नहीं जा पाती है, गले में खड़खड़ाहट पैदा होती है, जिससे कि खर्राटे पैदा होते हैं। क्या लक्षण होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के? इसके प्रमुख लक्षणों में है बहुत तेज खर्राटे होना, रात में सांस का रुकना या दम घुटने की फीलिंग होना, सुबह उठने के बाद सिर का भारी लगना, सिर में दर्द होना, दिन भर थका थका सा महसूस करना, कहीं भी बैठे बैठे ऊँघने लगना, दिन भर नींद का लगते रहना, इत्यादि इत्यादि इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं। कैसे पता चलेगा कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है? इसके जांच का जो मेन तरीका है उसको कहते हैं स्लीप टेस्ट या पॉलीसोमनोग्राफी। स्लीप टेस्ट एक कंप्यूटराइज्ड टेस्ट है जिसमें सोते समय जांच की जाती है, चाहे तो स्पेशलिस्ट स्लीप लैब्स होते हैं या फिर घर में भी आपके बेडरूम में ही जो टेक्नीशियन होते हैं वो मशीन लेके आते हैं और वो सारे जो सेंसर्स होते हैं आपके बॉडी में लगा के चले जाते हैं। आपको बस रात भर सोना है। सुबह उठने के बाद वो सारे सेंसर्स खोल के वापस लैब में लिए जाते हैं और उन सेंसर्स का जो डेटा रात भर का निकला है उसको कंप्यूटर से एनालाइज किया जाता है। और इस एनालिसिस में जो मेन देखा जाता है कि रात भर मरीज ने कितने बार खर्राटे मारे, कितनी बार सांस पूरी तरह से बंद हो गई जिसे एपनिया बोलते हैं, कितनी बार सांस कुछ कम हुई जिसे हाइपोपनिया बोलते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी बार फॉल किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी एपनिया हाइपोपनिया के आधार पे एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स निकाला जाता है और इसी एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स के आधार पे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की डायग्नोसिस की जाती है। एक बार डायग्नोसिस होने के बाद इलाज के क्या प्रमुख तरीके हैं? पहला तरीका है वजन कम करना, मोटापा कम करना। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जनरली मोटे लोगों में पाया जाता है जिनका कि पेट काफ़ी बड़ा है और गला छोटा है। तो पहला तरीका है कि वजन कम की जाए। अब मेन इसका इलाज होता है एक मशीन जिसे कहते हैं CPAP मशीन, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन। इस मशीन को रात में सोते समय मरीज लगा के सोते हैं। इस मशीन से एक प्रीफिक्स्ड प्रेशर से सांस प्रोवाइड की जाती है मास्क के द्वारा, जिसके कारण कि खर्राटे कम होते हैं और सांस अच्छी तरह से फेफड़ों तक पहुंच पाती है। तो CPAP मशीन इसका मेन तरीका है। कोई ओरल दवाई या इंजेक्शन इस बीमारी में कारगर नहीं पाई गई है। सिर्फ CPAP मशीन ही इसका अभी तक एक कारगर उपाय पाया गया है और जिसमें सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा है। सही समय पे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के इलाज से क्या फ़ायदे हैं? पहला फ़ायदा है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी सुधर जाती है। आपके अंदर सुबह उठने के बाद एक नई एनर्जी आती है, आप में थकान कम होती है, आपका जो सिर भारीपन से दर्द है वो कम होता है, दिन में ऊँघने की आदत आपकी कम हो जाती है। दूसरा कि अगर अभी किसी व्यक्ति विशेष में डायबिटीज़ या BP नहीं है तो भविष्य में भी उसके अंदर डायबिटीज़ और BP होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। और अगर वो व्यक्ति पहले से ही डायबिटीज़ BP जैसी बीमारी से ग्रसित है तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को कंट्रोल करने से डायबिटीज़ और BP भी अच्छे से कंट्रोल होने लगती है। उसी दवाई से जो पहले उसकी BP कंट्रोल नहीं हो रही थी, अब ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कंट्रोल करने के कारण अब उनकी BP पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक कंट्रोल होने लगती है, शुगर भी कंट्रोल होने लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे से वीडियो से आप सभी ने ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया नाम की बीमारी के बारे में जानकारी ली। और अगर आपके नियर डियर में किसी को इस तरह के लक्षण दिखते हैं, खर्राटे मारना या दिन में ऊँघते रहना, तो प्लीज़ अपने नियरेस्ट फिजिशियन से ज़रूर मिलें और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और स्लीप टेस्ट के बारे में ज़रूर डिस्कस करें। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें। नमस्कार।